जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी के ऐसे वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लोगे, इन्हें आप अपनी नोट्स पर लिख लोगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, तितली कृत की विधा है, यानी तितली जो रचना है यह किस विधा पर आधारित है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है? तो तितली कृति उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि तितली कृति के लेखक कौन हैं, तो यह जय शंकर प्रसाद, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जय शंकर प्रसाद जी की रचना है जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ एक और भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता चलूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताओ और इन्हें आप अपनी नोट्स पर भी लिख लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। रस मीमांसा के लेखक हैं, दिए गए विकल्पों में से रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है यहाँ पर महादेवी वर्मा, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा आलोचना, कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। तो रस मीमांसा मेरे प्यारे बच्चों आलोचना विधा पर आधारित रचना है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से लेखक हैं जो शुक्लोत्तर युग के हैं? यहाँ पर आप देखेंगे पहला विकल्प है राधा चरण गोस्वामी, दूसरा विकल्प है चतुर्सेन शास्त्री, तीसरा विकल्प है दौलत राम और चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। तो दिए गए विकल्पों में से कौन से लेखक हैं जो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती जी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। और मैं इनसे संबंधित एक और प्रश्न बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सूरज का सातवां घोड़ा जो रचना है धर्मवीर भारती जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है गुनाहों का देवता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुनाहों का देवता, यह जो रचना है किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि गुनाहों का देवता किस विधा पर आधारित रचना है? तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, धर्मवीर भारती जी की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? तो यहाँ पर विकल्प है पहला जीवनी, दूसरा विकल्प है भेंट वार्ता, तीसरा विकल्प है संस्मरण और चौथा विकल्प है नाटक। तो स्मृति की रेखाएं जो रचना है यह रचना किस विधा पर आधारित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रचना संस्मरण विधा पर आधारित है। और यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है यानी रची
रची गई है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है स्मृत की रेखाएं, जो कि संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। स्मृत की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। दिए गए विकल्पों में से ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं? पहला विकल्प है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है हरि कृष्ण प्रेमी, तीसरा विकल्प है जय शंकर प्रसाद, चौथा है विकल्प राम कुमार वर्मा। ध्रुव स्वामिनी किस विधा पर आधारित रचना है? यदि प्रश्न आता है तो उत्तर हो जाएगा नाटक विधा पर आधारित रचना है। और यहाँ पर प्रश्न क्या आया हुआ है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो जय शंकर प्रसाद जी की यह रचना है। अगला प्रश्न है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन हैं? पहला है यहाँ पर विकल्प मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, राजेंद्र यादव, दूसरा विकल्प है रामविलास शर्मा, तीसरा विकल्प है प्रभाकर माचवे और चौथा विकल्प है देवेंद्र सत्यार्थी। तो यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी था। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? राजेंद्र यादव जी की रचना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में शामिल किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना अपनी नोट्स पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है कहानी, दूसरा विकल्प है आत्मकथा, तीसरा विकल्प है उपन्यास, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे उपन्यास होगा, और चौथा विकल्प है निबंध। तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है और यह किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, आप लोग ध्यान देंगे, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, पहला रंगेय राघव, दूसरा विकल्प है धर्मवीर भारती, तीसरा विकल्प है भगवती चरण वर्मा और चौथा विकल्प है मन्नू भंडारी। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध रचना यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रयाश्चित। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रयाश्चित। इस तरह से लिखा जाएगा प्रयाश्चित। और यह किस विधा पर रचना है? तो यह कहानी विधा पर आधारित रचना है, जो कि रचना किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? तो मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? विकल्प यहाँ पर इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मोहन राकेश, दूसरा विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प है प्रेमचंद और चौथा विकल्प है जय शंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के लेखक कौन हैं या रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैला आंचल रचना है, यह किस विधा पर आधारित है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित है। यदि प्रश्न आता है कि मैला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, और यह किस लेखक की रचना है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से लहरों के राजहंस जो रचना है
किस लेखक की है? पहला है विकल्प यहाँ पर धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प है मोहन राकेश, तीसरा विकल्प है कमलेश्वर और चौथा विकल्प है राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की रचना है। किसकी? मोहन राकेश जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न आता है कि लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, तो लहरों के राजहंस की विधा क्या है? रचना की विधा है नाटक विधा। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश जी, और यह जो रचना है किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें तैयार कर लेना, और जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इन प्रश्नों को हल करते समय आप उन प्रश्नों को भी तैयार कर लेना, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखते रहें। जय हिंद।